आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। आज का टॉपिक है एडवांटेजेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको हम लोग बोलते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो आप ऐसे कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लाभ, एडवांटेजेस। क्या फायदा है, क्यों कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहता है। तो आज के टॉपिक में आप हमसे पढ़ेंगे एडवांटेजेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला इसका एडवांटेजेज है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको आप आसानी से शुरू कर सकते हैं और आसानी से उसको बंद कर सकते हैं। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जब चाहें अपना जो बिजनेस का नेचर है उसको बदल सकते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल बंदा ही उसका ओनर होता है, इसलिए जब चाहे वो अपने बिजनेस के नेचर को चेंज कर सकता है। नंबर थर्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर सिंगल पर्सन होता है, इसलिए डिसीजन लेने में इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका जो डिसीजन है वो क्विक होता है। नंबर फोर, सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑनर इसका सिंगल पर्सन होता है, इसलिए किसी तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो गुप्त रहता है, सेक्रेसी रहता है। ये किसी से इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर होता है वो सिंगल बंदा होता है। डायरेक्ट इंसेंटिव, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑनर को ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ जो इंसेंटिव की बात है, पुरस्कार की बात है, एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर को मिलता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, इसमें जो भी एकम्प्लिशमेंट की बात होती है वो गोज टू जो इसमें ऑनर होता है उसके लिए होता है। पर्सनल टच, कस्टमर के साथ इसका जो संबंध है वो डायरेक्ट होता है। लो ओवरहेड कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट होता है वो लो ओवरहेड होता है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन की बात होती है वो नहीं के बराबर होता है, कम से कम होता है। सोशल इंपॉर्टेंस, और सोशल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो इंपॉर्टेंस होता है वो सामाजिक होता है, सोशल होता है। तो ये थे एडवांटेजेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम वन बाय वन करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अ पर्सन विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन स्टार्ट द बिजनेस विदाउट अंडरगोइंग मच लीगल फॉर्मेलिटी। कोई भी व्यक्ति एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, जिसमें किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला एडवांटेजेज है कि एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और इसमें किसी तरह का कोई पेपर वर्क, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। जब चाहे कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
Procurement of license may be necessary to deal in particular commodities like drugs, liquor, etc. हाँ, एक बात है, अगर आप स्पेशल तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन का हो या वाइन का हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। In the same manner, it is very easy to close down. जिस तरह से इसको हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। There is no need of any permission of any authority to close down the business. और बिजनेस को क्लोज करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही बहुत ही आसान है और किसी तरह का कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। एक ही केस में हम लाइसेंस और फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है जब हम वाइन और मेडिसिन का बिजनेस करना चाहेंगे। तो ये था फर्स्ट एडवांटेजेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब चाहे आप बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है, ये इजी से स्टार्ट भी हो जाता है और इजी में क्लोज भी हो जाता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जब चाहे आप बिजनेस के नेचर को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स आज आपका शू का दुकान है, कल कपड़े का, परसों कोई रेस्टोरेंट, होटल, मतलब जब चाहे आप बिजनेस के नेचर को चेंज कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये दूसरा एडवांटेज है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और इसका कारण ये है कि इसमें जो ऑनर होता है, मालिक होता है, वो सिंगल बंदा होता है। The sole trader is free to change the nature and scope of his business operation whenever the situation demands. डिमांड के अनुसार अपने बिजनेस के नेचर को वो चेंज कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में डिमांड के अनुसार अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। The flexibility is available because the sole trader is the whole owner of the business. और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है कि इसमें जो ओनर होता है वो पूरे बिजनेस का मालिक होता है, इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप का तीसरा एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर होता है वो सिंगल होता है। हिंदी में इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को बोलते हैं एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका ओनर सिंगल पर्सन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये तीसरा एडवांटेज है क्विक डिसीजन। इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर, कंट्रोलर, एडवर्टाइज, सारा चीज यही रहता है। इसलिए यहां पर जो डिसीजन होता है वो क्विक होता है, प्रॉम्प्ट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फैसिलिटेट quick decision making and prompt action as the sole trader has exclusive control over his business. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का कंट्रोलर भी है।
इसलिए इसको किसी भी तरह से डिसीजन लेने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ जो डिसीजन होता है वो क्विक होता है, प्रॉम्प्ट होता है, तेजी से होता है और जल्दी होता है। नंबर 4, सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत ज़्यादा सेक्रेसी होता है, क्योंकि इसका जो ऑनर होता है वो सिंगल होता है, उसको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को खुद अपने तक रखता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा है। सेक्रेसी का मतलब जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका कोई बात अगर गुप्त रखना है, लोगों की जानकारी नहीं हो, तो जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो कभी कभी बात बाहर आ जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर सिंगल व्यक्ति होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, सेक्रेसी है, गुप्त रहता है, वो किसी को जानकारी नहीं होती है। It is easy to preserve secrecy in business in case of sole proprietorship. Sole proprietorship में secrecy को मेंटेन करना बहुत ही आसान है। The important clause of the business can be kept as closely guarded secret by the proprietor. The important, ये जो बिजनेस का जो इम्पोर्टेंट कारण है कि सेक्रेसी इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेसी क्यों रहता है, उसका कारण है कीप्ड एज क्लोजली गाइडेड सेक्रेट बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के द्वारा ही सारा चीज इसमें गाइड होता है, उसी के देखरेख में होता है, इसलिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेक्रेसी होता है, सेक्रेट होता है। नंबर 5, डायरेक्ट इंसेंटिव। सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर सिंगल व्यक्ति होता है। प्रॉफिट, लॉस, रिस्क सारा उसी को कैरी करना पड़ता है, इसलिए जो इंसेंटिव है उसको डायरेक्ट मिलता है। The proprietor enjoy all the profit and bears all the risk. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है वो सारा प्रॉफिट का एंजॉय करता है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं एंजॉय करता है, बिजनेस में जो रिस्क है उसको भी कवर करता है, एंड लॉसेस और लॉस भी। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर होता है वो प्रॉफिट का भी एंजॉय करता है, लॉस का भी करता है और रिस्क का भी करता है। Thus, there is a direct relationship between effort and reward. इसलिए यहाँ पर जो ट्रेडर होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, एफर्ट में भी और रिवार्ड में। दैट मीन्स उस में जो मेहनत किया जा रहा है, एफर्ट दिया जा रहा है, और एफर्ट के बदले में जो रिवार्ड मिल रहा है वो रिलेशन डायरेक्ट है। क्या मतलब है कि जितना यहाँ पर मेहनत किया जाएगा, जितना ट्रेडर यहाँ पर एफर्ट देंगे अपने बिजनेस में, उतना ही उसको रिवार्ड मिलेगा। This will motivate the owner of the business to work hard and achieve maximum efficiency and profitability. और ये मोटिवेट करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ट्रेडर होता है, ऑनर होता है, उसको मोटिवेट करता है कि जितना एफर्ट देगा उतना ही उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसके चलते सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर होता है वो क्या करता है, बहुत हार्ड लेबर करता है। किस लिए? टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए
आप देखते हैं कि जहाँ पर कोई भी काम हम करते हैं और अगर मान लीजिए डिवीजन 2-3 आदमी में हो तो वहाँ पर जो लोग हैं वो वर्क को इग्नोर करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा खुद का फायदा है तो वहाँ आदमी जी जान से मेहनत करता है। तो ये एक एडवांटेजेज है डायरेक्ट इंसेंटिव सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसके चलते उसका जो ऑनर है वो काफी हार्ड लेबर करता है फॉर अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट, सेंस ऑफ accomplishment. Sole proprietorship offers an independent way of life for the people who have necessary skill but do not wish to work as well. ये लोगों की मानसिकता है कि लोग दूसरे के यहाँ स्किल होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी किसी के यहाँ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सूट करता है। आप देखेंगे ज्यादातर लोगों की ये मेंटलिटी है कि उसमें नॉलेज स्किल होने के बावजूद भी किसी के यहाँ वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर एन इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। वैसे लोगों के लिए जिसके पास स्किल है, कहीं काम नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। दिस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन। और ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आदमी खुद का बिजनेस करना चाहता है, जिसके पास स्किल है, कहीं नौकरी नहीं करना चाहता है और वो खुद का बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप द बेस्ट है। दिस प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन ऑफ स्मॉल मीन्स विद प्रोफेशनल स्किल, जो एक छोटे से अमाउंट में अपने स्किल के द्वारा इस बिजनेस को कर सकता है। नंबर 7, पर्सनल टच। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ट्रेडर होता है उसका कस्टमर से डायरेक्ट टच होता है, और डायरेक्ट टच होने से वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो शॉप है, उसके बारे में हर तरह की बात जो है वो उससे शेयर कर सकता है कस्टमर से। इतना ही नहीं, कस्टमर के लाइक और डिसलाइक को भी जान सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ट्रेडर होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से होता है। कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने से ये फायदा है कि ट्रेडर कस्टमर के लाइक डिसलाइक टेस्ट के बारे में वो जान सकता है। द सोल ट्रेडर and as maintain personal contact with his customer, direct contact would enable the proprietor to know the nature of his customer and their taste, like dislike. ट्रेडर का कस्टमर के साथ डायरेक्ट टच होने से उस कस्टमर के बारे में जान सकता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसका टेस्ट क्या है, उसका क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, सारा चीज के बारे में जानकारी हो जाती है। क्लोज पर्सनल टच इनहेंस द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। और अगर कस्टमर के साथ डायरेक्ट टच हो तो उससे जो आपका बिजनेस है उसका इंपॉर्टेंस इंक्रीज करता है। नंबर 8, लॉ ओवरहेड कॉस्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है ये कम होता है। कारण क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ट्रेडर होता है वही मैनेजमेंट है, वही सेल्समैन है, वही एडवर्टाइजर है, सब कुछ है। इसको अलग से अगर हम दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वर्कर होते हैं,
बहुत सारे डिसीजन मेकर होते हैं, एडवर्टाइजर होता है। तो अगर हम कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओवरहेड कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट आर लेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओवरहेड कॉस्ट होता है वो कम होता है कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंस द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ मैनेज द बिजनेस। कारण क्या है कि जो सोल ट्रेडर्स है वो पूरे बिजनेस को खुद मैनेज करता है। ही कैन अचीव ग्रेटर इकोनॉमी इन द बिजनेस ऑपरेशन। He can achieve greater economy in the business operation. अपने बिजनेस ऑपरेशन से वो बहुत ज्यादा ग्रेटर इकोनॉमी अचीव करता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ट्रेडर होता है वो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। नंबर 9, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में कम से कम जो सरकारी रेगुलेशन, जो नियम कानून है उसका पालन करते, कम से कम सोल प्रोप्राइटरशिप में। द सोल ट्रेडरशिप फॉर्म इज सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कम से कम होता है। द सोल ट्रेडर हैज to comply with income tax, sale tax and labor law and other general law of the land. सोल प्रोप्राइटरशिप पालन करता है इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, लेबर लॉ, सारा चीज का करता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से तो क्या है, उसके बनिस्पत इसमें गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसका ये मिनिमम, इसमें मिनिमम फॉलो करने की जरूरत है। बट नॉट लाइक अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स भी देना है, सेल टैक्स भी देना है, लेबर लॉ और अदर जनरल लॉ ऑफ लैंड, सारा चीज का पालन करना है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ मिनिमम रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को फॉलो करना है। एंड लास्ट, सोशल इंपॉर्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप का सोशल इंपॉर्टेंस भी है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी दूर होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वो एक छोटे से अमाउंट में बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, इसलिए इसका सोशल इंपॉर्टेंस ये है कि समाज में जो बेरोजगारी है इस सोल प्रोप्राइटरशिप के द्वारा दूर किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स वेरियस बेनिफिट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को बहुत लाभ देता है। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेनी पीपल टू अर्न देयर लाइफ। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत सारे लोगों को जीने का साधन देता। इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑफ द सोसाइटी। और जो सोसाइटी में बेरोजगारी है उसके बोझ को कम करता है। Dear student, just you have learned from me about the advantages of sole proprietorship. आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होती है। चैनल में बने रहने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।